एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज है शनिवार और तारीख है 31 मई का दिन है और सुबह का ही टाइम है। बट आज मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, मतलब 10 या 10:15 हो रहे थे। इस बीच में मैंने ये अपनी सफाई स्टार्ट की है क्योंकि सुबह के टाइम कुछ ज़्यादा ही मतलब तबीयत ख़राब हो रही थी। अब थोड़ा ठीक लग रहा है तो फिर मैंने सोचा कि चलो काम करते हैं अपना, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई करनी थी। काफ़ी दिन पहले मैंने की थी, तो यहाँ पे मैं आज कर रही हूँ अपने रूम की डीप क्लीनिंग। मतलब डीप क्लीन क्या, टांड तो नहीं करना मुझे, क्योंकि टांड में बहुत साफ़ सफाई तो है ही, बस उसका पर्दा मैंने ठीक किया है क्योंकि उसके जो छल्ले वगैरह निकले हुए थे तो वो ठीक किया है। इसके बाद में ये जाले निकाल लूँगी सब जगह। थोड़े वैसे तो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, पर अभी 8-10 दिन के बीच में मैंने कुछ भी नहीं किया है। और इस बीच में आंधी तूफ़ान काफ़ी सारे आए हैं तो धूल मिट्टी हो ही गई है। तो मैं ये सिर्फ जाले निकालूंगी, यहाँ पे जाले साफ़ कर लूँगी इस साइड से। उस साइड से भी मैंने अच्छे से जाले साफ़ कर लिए थे। तो अब मैं आ गई हूँ अलमारी के ऊपर की साइड, और यहाँ मेरे जो जूतों के डिब्बे रखे हुए थे तो वो मैंने यहाँ से हटा दिए हैं, क्योंकि यहाँ फिर मुझे लगा कि चलो थोड़ा चेंजेस करते हैं। तो मैंने यहाँ से अलमारी के ऊपर से डब्बे हटा दिए हैं, तो यहाँ पर ऊपर जगह खाली हो गई है। और धूल मिट्टी तो वैसे ज़्यादा नहीं थी, पर हाँ अलमारी के ऊपर ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता पीछे की साइड से। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो रही थी और बीच में अंश आ गया था, तो मैं इसको मना कर रही थी कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसके बाद फिर मैं ये अलमारी भी करने लगी हूँ। ये बच्चों की बुक्स वगैरह ठीक से लगा दूँगी, क्योंकि अब बच्चों की पड़ चुकी हैं छुट्टियाँ, तो इनका वर्क तो कंप्लीट कराना ही है खैर, पर इनको ठीक से लगा दूँगी क्योंकि आगे पीछे कर रखी हैं बच्चों ने। ये निकालते हैं अपने आप ड्राइंग की बुक या कुछ भी, तो फिर करते रहते हैं। तो इनको मैं ठीक से कर दूँगी और फिर करने के बाद फिर यहाँ पे ये जो मतलब कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और इनकी दवाइयाँ भी काफ़ी सारी रखी हुई हैं, देख सकते हो आप साइड में, क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है दोनों बच्चों की। तो ये सिरप वगैरह रखी हुई हैं, नो इनको भी मैं सही ठीक से रख दूँगी। जो एक्सपायरी होगी उनको भी हटा दूँगी और जो काम की हैं उनको मैं रख लूँगी। इसके बाद फिर मैं ये आ गई थी झाड़ू लगाने। इसको ड्रेसिंग को मैंने साइड में कर लिया है और इसके पीछे से मैं कूड़ा निकाल लूँगी। कूड़ा भी मतलब काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि आंधी भी काफ़ी सारी इस टाइम आई हुई है, तो वो धूल मिट्टी भी और फिर हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है सारा कूड़ा, जितना भी मेरे मतलब हाथ पहुँचता है उतनी तो मैं निकाल ही लेती हूँ। कोनों से नहीं पहुँच पाता है तो वो रह जाता है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है मतलब अच्छे से साफ़। और फिर साफ़ करने के बाद फिर मैं यहाँ पे ड्रेसिंग और इसको जो जाली वाली अलमारी है उसको अपनी जगह पे रख दूँगी। तो इस तरीके से मैंने ये कर लिया है। मतलब जितना मुझसे हो सका उतना तो मैं अपने हिसाब से कर ही लेती हूँ। और कुछ चेंजेस करना चाहो बट और जगह है भी नहीं है इस रूम में, तो यही जगह खाली रहती है। तो यहाँ पे मैंने ड्रेसिंग रखी है। वैसे मैं सोच रही थी ड्रेसिंग की जगह चेंज करूं, पर और जगह है भी नहीं है, तो यहीं पे फिर मैंने वापस से यहीं रख दिया। सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर इधर आगे रखो तो फिर इधर रास्ते में आ जाती है। तो ये रख दी है मैंने। अलमारी को भी अच्छे से रख दिया है। इसके बाद फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी और फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर बाकी का मतलब गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इस बीच में मैंने पंखे को भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि वो ऊंचा था तो उसकी वीडियो बन नहीं पाई। उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब मैं आ गई हूँ कपड़े को अच्छे से धोकर और गीला कर कर। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी गीले कपड़े से, क्योंकि धूल तो फिर दोबारा ही जम जाती है।
तो इसको मैंने कर लिया है। ये बेड के सिरहाने को अच्छे से साफ़ कर लूँगी और फिर इसके बाद ड्रेसिंग वगैरह सब जगह अच्छा गीले कपड़े से साफ़ करके कर दूँगी। और फिर मुझे ये भी मतलब पोंछा वगैरह भी लगाना है, तो पहले ये कर लेती हूँ, इसके बाद पोंछा लगाऊँगी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने कर लिया है। यहाँ पे भी बच्चे ना कुछ करते रहते हैं। कभी जैसे पाउडर लगाते हैं अपने हाथों से तो वो भी उड़ा देते हैं, तो वो जम जाता है ड्रेसिंग के ऊपर, तो अपने हाथों से ही करते हैं। तो ये मैं साफ़ करती रहती हूँ मैं शीशे को। तो यहाँ पे मेरा हो गया है ड्रेसिंग भी साफ़, बेड भी साफ़। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर टीवी का जो सेट टॉप बॉक्स है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरी क्लीनिंग हो चुकी है। और फिर मैंने इस बीच में पोंछा भी लगा लिया था। तो पोंछा वोछा लगाने के बाद अब साफ़ हो चुका है, तो फिर मैंने बेडशीट को भी बिछा दिया है। तो चलो साथ के साथ बिछा देती हूँ। फिर मैं, क्योंकि मैं कपड़े भी भिगो के आई हूँ, तो वो कपड़े धोने चली जाऊँगी तो फिर ये रह ही जाएगा। और फिर बच्चे बेड पे अगर लेट जाते तो फिर वो उठते नहीं हैं, तो उनको फिर उनके उठने का इंतज़ार करो। तो इस वजह से मैंने कहा चलो बेडशीट भी बिछा देते हैं, ये काम भी साथ के साथ ख़त्म हो जाएगा और फिर मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेडशीट को बिछा देंगे अच्छे से। और ये अभी मैं 1-2 दिन बिछाऊंगी, इसके बाद चेंज करूँगी चादर को, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही बिछाई थी। मेरी चादर आजकल बहुत जल्दी चेंज हो रही है। तो चेंज, और आप लोगों को लगता होगा कि वही चादर बार बार बिछा देते हो, पर ऐसा नहीं है। मैं ये चेंज करके बस 2 चादर को मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो कॉटन की हैं, प्योर कॉटन की। बाकी की मिक्स कॉटन है तो वो फिसल जाती है, इस वजह से उनको नहीं बिछाती हूँ मैं। तो बदल के सिर्फ 2 चादरों को बिछा देती हूँ मैं। अब ये 2 दिन तक बिछेगी, फिर इसके बाद मैं इसको चेंज कर लूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल इसी को बिछा देते हैं, और बिछाने के बाद फिर अपना ये काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। मेरे सारे कमरा मतलब अच्छे से साफ़ हो चुका है, और चीज़ें भी अभी तो व्यवस्थित रखी हुई हैं। आगे अब ये बच्चे तो मतलब फैला ही देते हैं। ये देखिए ऐसे ये हो चुका है मेरा रूम साफ़ एंड व्यवस्थित, यानी चीज़ें अपनी जगह व्यवस्थित हैं, साफ़ भी हो चुका है। बट ये अभी थोड़ी देर को ही रहेगा बेड पे चादर, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे तो वो उछल कूद करते हैं, तो चादर हो जाती है तहस नहस कर देते हैं बच्चे तो। बट कोई नहीं, बच्चे तो करते ही हैं शैतानी। तो यहाँ पे हो चुका है मेरा रूम साफ़। तो आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर